नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर पूरे देश में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के ही जमुई में आधार कार्ड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां दो अलग अलग बच्चों को एक ही आधार नंबर जारी कर दिया गया। और ऐसा एक मामला नहीं बल्कि दो अलग अलग मामले देखे गए। और ऐसे में जहां एक बच्चे को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है तो दूसरे को ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही स्कूल में उसका एडमिशन हो पा रहा है। ये खास रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज के समय में आधार कार्ड कितना जरूरी है ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे बैंक का काम हो या फिर राशन कार्ड का, स्कूल में एडमिशन कराना हो या फिर दूसरे जरूरी काम करवाने हो, हर जगह आधार कार्ड चाहिए होता है। लेकिन सोचिए अगर एक ही आधार कार्ड नंबर दो अलग अलग व्यक्ति के नाम से जारी हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया बिहार के जमुई जिले से, जहाँ एक ही आधार नंबर दो अलग अलग व्यक्ति के लिए जारी कर दिया गया। जमुई जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक आधार नंबर के दो हकदार हो गए हैं। एक ही आधार नंबर पर दो दावेदार के दो अलग अलग नाम सामने आए, जिसमें एक ही आधार कार्ड दो अलग अलग व्यक्ति को जारी कर दिया गया। आधार नंबर को लेकर यह हैरान करने वाला पहला मामला जमुई जिले का है। जिले के सदर प्रखंड के प्रतापपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद जुल्फिकार की बेटी राहत परवीन को जो आधार नंबर मिला है, जिनकी बेटी राहत परवीन को तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन एक ही नंबर पर दो लोगों की दावेदारी से वो भी काफी हैरान है, क्योंकि उनकी बेटी के स्कूल में एडमिशन में भी दिक्कत आ रही है। ये किसी न राशन मिलता है, न छात्रवृत्ति मिलता है, न इसका एडमिशन हो रहा है। स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहा है। मतलब एक ही आधार नंबर से दो कार्ड जारी हुए हैं। दो का कार्ड जारी है। एक आपकी बेटी का और दूसरा एक आलमगीर का बेटी नीमा का, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है। जो आधार नंबर मोहम्मद जुल्फिकार की बेटी को मिला है, वही आधार नंबर जमुई शहर के नीमा के रहने वाले मोहम्मद आलमगीर की बेटी राहत परवीन को भी मिला है। मोहम्मद जुल्फिकार की बेटी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ही आधार नंबर होने से दोनों को कई जगह दिक्कतें हो रही है। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, समस्या प्रतापपुर वाला के साथ में हो रहा है। उसका कहना है कि नंबर सेम है, मेरा बेटी का राहत परवीन नाम है। खाली आपको जो भी दिक्कत हो आप दिखाइए, हमारे पास जो नंबर भी जुटा हुआ है, आधार कार्ड भी है, सब हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि 2 बार राशन भी उठाया, बीच में उसका मिल रहा था, फिंगर जिसका भी लगता है वही उठाता है। इसमें 2 मरतबा उठाया, उसके बाद जानकारी करके सब राशन लगवाना कर दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मोहम्मद जुल्फिकार अपनी बेटी राहत परवीन के नाम पर राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी के नाम पर तो नीमा मोहल्ले की रहने वाली राहत परवीन नाम की युवती को राशन दिया गया है। जब डीलर के पास गए तब पता चला था। क्या पता चला? मेरा राशन उठ गया था। हाँ। तो जब राशन उठ गया, उसको हम पूछे कि मेरा राशन क्यों उठ गया। तो बोला राशन तो उठ गया। तो हमारा घर वाला को उठा ले ही नहीं गया, राशन उठ जाएगा कैसे। तो बोला हम पता करते, तो पता चला कि नीमा का एक लड़की है, राहत परवीन नाम करके नाम है, वही राशन उठाया। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद अब दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरा मामला जमुई शहर से 20 किलोमीटर दूर खैरा गांव का है, जहां दो सगे भाई बहन को एक ही आधार नंबर जारी कर दिया गया। दरअसल खैरा गांव के रहने वाले विनोद रावत अपने बेटी सन्नी और बेटी शालू का आधार कार्ड बनवाया, लेकिन जब आधार कार्ड बनकर आया तो दोनों पर एक ही नंबर मौजूद था। जमुई जिले के खैरा बाजार के रहने वाले भाई बहन भी परेशान है, क्योंकि दोनों के आधार कार्ड पर एक ही नंबर अंकित है। विनोद रावत रहने वाले हैं, उन्हीं के 2 संतान हैं, 2 बच्चे हैं, और जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं, सालू और सन्नी। सगे भाई बहन को एक ही नंबर जारी होने से अब कई तरह की परेशानी हो रही है। ना तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। सन्नी और शालू की मां का कहना है कि उन्होंने कई बार इस गलती को सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर बार आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए। सालू का तो नाम एडमिशन तो हो गया, लेकिन कि कुछ मिल नहीं रहा, स्कूल से कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? वही आधार कार्ड के वजह से। क्या हुआ आधार कार्ड पे? आधार कार्ड में दोनों के एक ही नंबर है। एक ही नंबर से आधार कार्ड? हाँ, एक ही नंबर से आधार कार्ड है। फिंगर उंगर कुछ नहीं लेता है सालू का। वहीं जब इस मामले में जमुई के डीएम से सवाल किया गया तो वो भी हैरान रह गए और उन्होंने जांच की बात कही। सचमुच में अजूबा मामला है, मेरे लिए भी एक अजूबा मामला है, और मैं तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए, और ऐसी भी सूचना मुझे प्राप्त हुई है कार्यालय के द्वारा इसमें शायद कार्यालय में इसकी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के हैं, इसकी शायद कोई सुनवाई भी हो रही है।
तो मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा और ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ही आधार नंबर दो अलग अलग व्यक्ति को जारी होना एक गंभीर बात है, क्योंकि इससे कोई एक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये गलती किस स्तर पर हुई। जब तक इसे नहीं सुधारा जाता है तब तक किसी एक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। और वहीं देखिए, एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि नई नस्ल का ब्रेन वॉश कर हिंदुत्व का नजरिया भरा जा रहा है। बीजेपी ने जहां मौलाना के बयान पर कड़ा रुख दिखाया, वहीं अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जाहिर की। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी नाराजगी जताई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने विवादित बयान में कहा कि आज भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। भारत का मुसलमान औरंगजेब, शाहजहां समेत मुस्लिम बादशाहों के इतिहास बदलने का विरोध करेगा। अब इस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखना, मैं समझता हूँ ये इतिहास के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो नई नस्ल है, उस नई नस्ल के दिमाग में हिंदुत्व का नज़रिया भरा जा रहा है। किसी को जालिम, किसी को जाबिर, किसी को सफ़ा, किसी को मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि मुगल हिंदुस्तान में लूटपाट करने आए थे, उन्होंने यहाँ आकर धर्मांतरण कराया था। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मुगल देश के शासक नहीं थे, बल्कि आक्रांता थे, जो इस देश में लूटपाट करने आए थे, धर्मांतरण करने आए थे, जो इस देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाने आए थे। उन्हें मुस्लिम कह के सारे मुस्लिमों को आक्रांता बताने का पाप कर रहे हैं आप। मौलाना के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताई है। एनसीईआरटी के तहत जिस प्रकार से एक अमूलचूल परिवर्तन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह काम पहले ही होना चाहिए था। सनातन बहुत पुराना है। आपका इतिहास कितने दिनों का है? अरे रिजवी साहब, आप लोगों ने सनातन धर्म की व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ करके खत्म कर दिया था। आज ठाकुर जी की कृपा से, रामलला भगवान सरकार की कृपा से पुनः स्थापित हुआ है। वहीं एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी मुगलों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगल काल में भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मुगलों ने अगर कई मंदिर तोड़े तो कई मंदिर बनवाए भी थे। मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। तो ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से चलते थे, लेकिन उस समय कोई संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, बादशाह जो चाहता वो होता। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि इस बदलाव का मुसलमान खुलकर विरोध करेगा। वहीं बीजेपी और साधु संतों ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहां खड़ी? और वहीं 1999 का करगिल युद्ध वास्तव में राष्ट्र सर्वोपरि का एक ऐसा मिशन था जिसमें भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया था। 3 महीने से ज्यादा की जंग में जहां टाइगर हिल की जंग बेहद खूनी और खौफनाक थी, तो वहीं भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर करगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानियों के लिए कब्र साबित हुआ था। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय में बेफोर्स तोप ने ऐसा बारूद बरसाया जिसका खौफ आज भी पाकिस्तानी सेना पर साफ तौर पर देखा जाता है। ये कहानी आपको दिखाते हैं।
This feature was captured on the 5th of this month. We launched it out on the 4th. कारगिल युद्ध 3 मई 1999, 26 जुलाई 1999। 1999 का कारगिल युद्ध कई मायनों में पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा का शानदार प्रतीक है। ऐसा युद्ध था जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत 3 मई 1999 से लेकर 26 मई 1999 तक पाकिस्तानी सेना और उनके घुसपैठियों को कारगिल की चोटी और पहाड़ियों से खदेड़ दिया था। लगभग 3 महीने या ये कहें कि 60 से 75 दिन तक चली भीषण जंग में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को ताबूत में भरकर पाकिस्तान भेजा था। ये ऐसा युद्ध था जो 5000 फीट से लेकर 16500 फीट ऊंची कारगिल की कई दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ा गया। तोतोलिंग की लड़ाई, टाइगर हिल की जंग, पॉइंट 4875 पर हुए खौफनाक और खूनी युद्ध ने सारी हदें पार कर दी थी। ये युद्ध क्यों हुआ और कैसे शुरू हुआ, उसे भी जान लीजिए। ऑपरेशन विजय से ऑपरेशन बद्र को मुंह तोड़ जवाब। करगिल की पहाड़ियों पर फरवरी 1999 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र शुरू किया। 3 से 5 मई के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों की टोह लेना शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये पाकिस्तान की उत्तरी लाइट इन्फेंट्री और दूसरी पाकिस्तानी सेना की यूनिट्स का ऑपरेशन बद्र है, जिसे कारगिल पर कब्जे के लिए भेजा गया था। भारतीय सेना ने लगभग 30,000 सैनिकों को जुटाया, जिसमें 8वीं माउंटेन डिवीजन और दूसरी यूनिट शामिल थी। -10 डिग्री के तापमान ने इस युद्ध को और भी ज्यादा बेरहम बना दिया था। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियों को फतेह करना नहीं है, ये देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। पाकिस्तानी सेना को ऊंचाई का जबरदस्त फायदा मिल रहा था। ऐसे वक्त में ऑपरेशन विजय के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत 16,500 फीट की ऊंचाई पर मिग-21, मिग-27 और मिराज 2000 विमानों का जमकर इस्तेमाल किया। मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बम से पहाड़ियों पर जमे बैठे पाकिस्तानियों के चीथड़े उड़ा दिए। समुद्र तल से 16,000 फीट से अधिक ऊंची तोलोलिंग चोटी पर शुरू में ही पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। 13 जून को भारतीय सैनिकों ने 3 हफ्ते के हमले के बाद चोटी पर फिर से कब्जा किया और ये पहली बड़ी जीत थी, जब 2 राजपुताना राइफल्स ने तोलोलिंग पर कब्जा किया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 3 से 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट्स ने भारी लड़ाई के बाद टाइगर हिल यानी पॉइंट 5140 पर कब्जा किया। इस युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि द्रास क्षेत्र में चोटी की रणनीतिक स्थिति थी, जहां से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। 1/11 गोरखा राइफल्स और दूसरी यूनिट्स ने मिलकर पॉइंट 4875 से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। कारगिल की पहाड़ियों पर लगभग 3 महीने तक चले प्रचंड युद्ध में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों का सफाया कर दिया गया। इस युद्ध में भारत के लगभग 527 सैनिक शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए।
26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय ने एक बार फिर से करगिल की पहाड़ियों और चौकियों पर तिरंगा लहरा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपने कदम और तेज कर दिए। बीते कुछ घंटों में जल थल वायु के क्षेत्र से जुड़ी जो तैयारियां सामने आई वो साफ बता रही हैं कि भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी सामरिक शक्ति को नए मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा है। सरहद पर दुश्मन के होश उड़ाने वाली तैयारियां, जल थल नभ में भारतीय शक्ति की नई गूंज। दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत कदम देख चुकी है और अब भारत अपनी उसी ताकत का एक्सटेंशन कर रहा है, यानी भारत तेजी से अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा रहा है। इसकी बानगी इन 3 तस्वीरों से समझी जा सकती है। ओडिशा के चांदीपुर में 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। पहली तस्वीर पृथ्वी 2 मिसाइल के परीक्षण की है, दूसरी तस्वीर अग्नि-1 मिसाइल की है और तीसरी और सबसे अहम तस्वीर है लद्दाख में आकाश प्राइम के सफल परीक्षण की। सबसे पहले जिक्र करते हैं पृथ्वी 2 और अग्नि-1 के परीक्षण का। देश के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन परीक्षणों को सभी तकनीकी मापदंडों के हिसाब से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में किए गए, लेकिन लद्दाख में जिस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया उसने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है। यह आकाश का नया अवतार है जो यूजर ट्रायल के सभी मानकों पर खरा उतरा है। आकाश प्राइम को लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया गया, जो सभी मानकों पर सफल रहा। दावा किया जा रहा है कि आकाश प्राइम को स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया गया है, जो इसे 360 डिग्री की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और सटीकता देता है। इसकी रेंज मौजूदा आकाश से बेहतर है और इसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड और कम तापमान वाले इलाके के लिए तैयार किया गया है। आकाश प्राइम 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एरियल अटैक को आसानी से एंगेज कर सकता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आकाश प्राइम के सफल परीक्षण को लेकर ट्वीट किया गया है। भारत ने 16 जुलाई को लद्दाख सेक्टर में 2 हाई स्पीड एरियल अनमैन्ड टारगेट्स को ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक मार गिराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये परीक्षण आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम के जरिए किया गया, जो भारतीय सेना के लिए विकसित आकाश हथियार प्रणाली का एडवांस वर्जन है। कुछ ऐसी ही तैयारियां समंदर में भी चल रही हैं। ये INS निस्तार है, जो भारतीय नौसेना का नया बाहुबली है। खास बात ये कि अब भारतीय नौसेना डीप सी रेस्क्यू, अंडर वाटर मिशन और सबमरीन सपोर्ट ऑपरेशन में आत्मनिर्भर हो चुकी है, क्योंकि निस्तार को भारत में ही बनाया गया है और ये मैरीटाइम सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। ये वेसल भविष्य में भारत को सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, स्ट्रेटेजिक वाटर डोमिनेंस दिलाने में मदद करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद समुद्र के नीचे और ऊपर दोनों मोर्चों पर भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये पनडुब्बियों में फंसे कर्मचारियों को बचाने का काम भी करेगा, यानी जो पनडुब्बियां समुद्र में फंसी होंगी उनको ये आसानी से ऊपर लाने की क्षमता रखता है। इसको 1000 मीटर की गहराई तक निगरानी करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। ये शिप 120 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 10,000 टन है।
ये जहाज 80% मेड इन इंडिया है। ये 18 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में मूव कर सकता है। It is a ship made for Indian Navy by an Indian shipyard and of indigenous material, which means the indigenous content in this ship is 80% plus. 120 MSMEs have been involved in making this ship. धरती पर दुश्मन की थल सेना, आसमान में दुश्मन के ड्रोन और समंदर में छिपे खतरे, भारत अब तीनों मोर्चों पर एक साथ जवाब देने की क्षमता विकसित कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने जो संदेश दिया था, अब उसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर और मजबूत कर रही है। पृथ्वी से लेकर अग्नि तक, आकाश से लेकर निस्तार तक, हर एक सिस्टम ये बता रहा है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीति बनाकर पहले से तैयार रहता है। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।